हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। सो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, हम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ेंगे, हमारा रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी होता है, हमारा फर्टिलाइजेशन क्या होता है, और हम हाइड्रा के बारे में पढ़ेंगे और हम बाइनरी फ्यूजन पढ़ेंगे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो हम देखते हैं। अब जो रिप्रोडक्शन है ना हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हमारा इंश्योर करता है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन हम बोलते हैं ना, पीढ़ी दर पीढ़ी। हाँ, कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये परंपरा चलनी चाहिए। हाँ, वैसे ही रिप्रोडक्शन वाले एक टाइप को परंपरा बोल सकते हैं। ये मतलब रिप्रोडक्शन बहुत ज़रूरी होता है ताकि सिमिलर काइंड ऑफ इंडिविजुअल आते रहें और ताकि उस अर्थ की देखभाल करते रहें। क्योंकि अगर मान लीजिए सिमिलर काइंड ऑफ आएंगे, जो बच्चे आएंगे वो अब बड़े भी तो होंगे, अब बड़े होंगे तो उनको जिम्मेदारी याद आएगी। अब वो जिम्मेदारी उनको याद आएगी तो जिम्मेदारी उठाएंगे अपनी अर्थ की, मतलब जितनी भी उनकी जिम्मेदारी होगी। तो हम तो चले जाएंगे, लेकिन आने वाली पीढ़ियाँ होंगी वो उस अर्थ का केयर करेंगी, इसलिए हमारा रिप्रोडक्शन ज़रूरी होता है। अब जो रिप्रोडक्शन हमारे टू टाइप्स होते हैं। पहला रिप्रोडक्शन हमारा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा हमारा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है हम देखते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है हमारा द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब हमारा फ्यूजन होगा मेल एंड फीमेल गैमेट्स को हम कहेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हमारा मेल गैमेट हमारा स्पर्म है एंड हमारा फीमेल गैमेट ओवा है, तो हम ऐसा कह सकते हैं द फ्यूजन ऑफ sperm and ova is called sexual reproduction। तो हम पढ़ेंगे अब sperm and ova एक आता कहाँ से और एक होता क्या है, देखते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारे देखते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा होता क्या है। अब देखिए हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमें क्या क्या दिया है, हम पहले ये देखते हैं। हमारे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में बहुत टाइप के दिए गए। हमें एक क्लास के साथ साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें दोनों हमारे तीन तीन दिए गए हैं, ठीक है। तो हमारा पहला है हमारा टेस्टीज। अगर हम उसे सिंगुलर में कहेंगे तो हम उसे आई एस लगाएंगे, अगर हम उसे दोनों पेयर में कहेंगे तो हम उस लास्ट में ई एस लगाएंगे। और हमारे दो स्पर्म डक्ट होते हैं और हमारा पेनिस होता है। अब जो हमारा जो टेस्टिस हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्म, जिसे हम मेल गैमेट्स कह सकते हैं। हाँ, जो हमारा टेस्टिस है हमारा वो मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं स्पर्म। अब हमारे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं एक साथ। अब ये है नहीं कि एक ही स्पर्म निकलेगा, मिलियंस ऑफ स्पर्म निकलते हैं एक साथ। और जो स्पर्म होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं साइज में। इनका एक छोटा सा हेड होता है और इनका एक छोटा मिडिल पार्ट होता है, मतलब मिडिल पीस, जैसे हम बोलते हैं ना अपनी कमर, या फिर हम लोग बोलते हैं हम लोग कमर बोल सकते हैं टाइप से हमारा इस स्पर्म का। और उसकी टेल मतलब हम लोग पैर बोल सकते हैं। और हमारा टेल क्यों काम आता है, हमारे इमोशन के लिए काम आता है, ठीक है। ये टेल, अब ये है नहीं कि टेल है तो कुछ काम नहीं आएगा उसका, नहीं, टेल हमारा काम आता है एक टाइप से। और उसमें हर एक स्पर्म ना एक सिंगल सेल का एग्जाम्पल है, हमारे सिंगल कॉम्पोनेंट से बना हुआ होता है। तो ये हमारा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये देखिए, अब देखिए ये टेस्टिस है। हाँ, यहाँ से ना, यहाँ से स्पर्म निकलेगा और वो जाएगा इस ओ स्पर्म डक्ट के थ्रू, और वो इस पेनिस के थ्रू निकल जाएगा, ठीक है। इस पेनिस के थ्रू निकल जाएगा वो स्पर्म। अब देखिए ये हमारा ये हेड है हमारा, और इसका मिडिल पार्ट है, और ये हमारी इसकी टेल है। ये पिक्चर थोड़ी कट गई, इससे आपको याद आया, ठीक है। ये सारी मिलियंस ऑफ स्पर्म निकले हैं, देखिए एक साथ सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म निकले हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। हमारे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमें क्लास 8 के हिसाब से हमें 3 दिए गए हैं, लेकिन बाद में हम आगे पढ़ेंगे 12th क्लास में तो बहुत सारे होते हैं उसके अंदर, लेकिन पहले हम पढ़ेंगे सिर्फ 3। तो हमारा सबसे पहले दिया गया हमारा ओविडक्ट। और ओविडक्ट को हम फैलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। और हमसे हमारा फिर दूसरा दिया गया ओवरीज, और हमारा तीसरा दिया गया यूटेरस। अब जो ओवरी है ना, हाँ, वो हमारा फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं ओवा। ओवा को हम एग भी कह सकते हैं फीमेल के लिए। अभी अब जो ये ओवा रिलीज कहाँ से होता है, ये हमारा फीमेल गैमेट है, ये हमारा रिलीज होता है ओवरी से, ठीक है। ये हमारा ओवरी से रिलीज होता है। और हमारा स्पर्म कहाँ से रिलीज होता है, हमारा होता है टेस्टिस। आपको ये दोनों बात अलग अलग रखनी है, ठीक है। यानी कि आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दोनों को मिक्स करना नहीं, दोनों को अलग रखनी है, ठीक है आपको। अब जो अब इंसानों में क्या होता है ना, हाँ, हर महीने एक मैच्योर एग निकलता है, हाँ, ओवरी से, जो कि जाता है ओविडक्ट में जाता है, ठीक है। वो ओवरी से निकलता है हर महीने, और जो कि ओविडक्ट में जाता है।
अब यूटेरस ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हमारा वहाँ पे हमारा बेबी डेवलपमेंट होता है, हमारा वहाँ बेबी हमारा ग्रोथ लेता है, वो हमारा बोलते हैं ना कि माँ के पेट में बेबी ग्रोथ लेता है, फिर माँ के पेट से वो न्यूट्रिशन लेता है, ये हमारा वही है। अब जो हमारा स्पर्म की तरह हमारा जो एग है ना या फिर ओवा, हाँ ये हमारा सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। तो हमारे देखते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये देखिए ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब देखिए यहाँ से इस ओवरी से ना हर महीने ना एक मैच्योर एग निकल जाएगा, वो थ्रू निकलेगा इस ओविडक्ट की। ये हमारा ओविडक्ट है, ये पतली ये ट्यूब दिख रहा है आपको, ये ट्यूब, हाँ हमारा ओविडक्ट, ये हमारा ओवरी है और हमारा ये हमारा यूटेरस है, ये पूरा हमारा यूटेरस है। अब फीमेल गैमेट देखते हैं, फीमेल गैमेट ये तो आपको इतना याद रखना, लेकिन ये याद रखिए फीमेल गैमेट में एक न्यूक्लियस है और एक ये यहाँ पे हमारे ब्राउन कलर की जोना पेंडुला दिया गया है, और हमारे साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं जो जेली टाइप का होता है, और हमारे कोरोना रेडिएट दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इतना कुछ खास नहीं है, तो हम देखते हैं आगे। तो हम देखते हैं, हमने पढ़ तो लिया कि रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी पढ़ लिया हमने, और हमने रिप्रोडक्शन के पार्ट्स भी पढ़ लिए, कौन से ऑर्गन्स थे वो पढ़ लिए। लेकिन अब वो रिप्रोडक्शन अब ऐसे थोड़े रहेंगे, अब उनको फर्टिलाइज होना पड़ेगा, अब उनको फ्यूजन होना पड़ेगा, तो उसे हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। हमारा सबसे पहला स्टेप रिप्रोडक्शन का क्या होता है, फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा। फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवा जब हमारा होगा तो उसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। व्हेन स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद एग ऑफ द स्पर्म मेन विच फ्यूजन ऑफ द एग एंड स्पर्म इज एग फर्टिलाइज्ड। अब जो हमारा होता है ना स्पर्म, हाँ वो हमारा ओवा से फर्टिलाइज होता है, हाँ। अब क्या होता है, अब मिलियंस ऑफ स्पर्म होते हैं, लेकिन जो ओवा होता है ना, उस ओवा के अंदर से एक ही वो स्पर्म घुस सकता है, उसमें 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 बहुत मोटी शेल टाइप की बनी होती है, और उस शेल को सिर्फ एक ही स्पर्म में तोड़ने की ताकत होती है। तो हम अब 10th चैप्टर में पढ़ेंगे कि वो स्पर्म कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। स्पर्म के अंदर टाइप्स भी तो होते हैं बहुत सारे। तो हमने फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, तो हम पढ़ेंगे जाइगोट। अब जो फर्टिलाइजेशन होगा, तो जो हमारा सिंगल जो हमारा द न्यूक्लियर ऑफ द स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ सिंगल न्यूक्लियस। अब ऐसा हम कह सकते हैं, देखिए स्पर्म एक हमारा आधा सेल है, हम लोग ऐसे साइंस की भाषा में हम लोग अपनी नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं, हमारा स्पर्म एक आधा सेल और हमारा ओवरी एक आधा सेल है, ये सॉरी ओवा हमारा आधा सेल है। अब जब दोनों मिलेंगे तो दोनों मिलके सिंगल न्यूक्लियस बनाएंगे, एक सिंगल मजबूत मजबूत टाइप का वो सेल बनाएंगे, जिससे हमारा बेबी ग्रोथ होगा, जिससे हमारा जायगोट फॉर्म होगा। अब इसी रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज एग्स हम कहते हैं जायगोट। जब हमारा फर्टिलाइजेशन होता है, जब हमारा स्पर्म एंड ओवा मिलता है, तब उससे हमारा एक सिंगल न्यूक्लियस बनता है। न्यूक्लियस हमारा न्यूक्लियस बनता है हमारा, ठीक है, न्यूक्लियस ही न्यूक्लियस बनता है। द जायगोट इज बिगेन ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल। हमारे जायगोट ना शुरुआत होती है एक न्यू इंडिविजुअल की, एक नए बेबी की, ठीक है। तो हम देखते हैं ये फर्टिलाइजेशन, जिसमें मैंने आपको कहा था ना, जो एक ही कोई कर पाता है, शेल तोड़ पाता है, लेकिन ये देखिए मिलियंस ऑफ आ रहे हैं, मिलियंस ऑफ है, लेकिन इनमें सिर्फ कोई एक ही कर पाएगा, सिर्फ कोई एक ही फर्टिलाइज कर पाएगा इस मोटी शेल को, दिख रही है व्हाइट व्हाइट टाइप की शेल। अब देखिए जब जाएगा, देखिए जब हमारा ये एग है, हाँ एग हमारा जब जाएगा, जो हमारा फर्टिलाइज होगा, तो हमारा ये दो हमारा ये है कि डिवाइड हो जाएगा हमारा। उसके बाद देखिए ये फीमेल का एग था या फिर ओवा था। अब जब दोनों फर्टिलाइज हुए तो दोनों हमारे अलग अलग, मतलब दोनों हमारे वो डेवलप होने स्टार्ट हो गए, दोनों ब्रेक डाउन होना स्टार्ट हो गए। अब देखिए ब्रेक डाउन होते 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 हमारे एक न्यू इंडिविजुअल की ग्रोथ में आ जाएंगी, हमारे नई बेबी की ग्रोथ में आ जाएंगी, ठीक है। देखिए अब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन द मीटिंग ऑफ एग सेल एंड द मदर एंड द स्पर्म सेल फ्रॉम द फादर, सो न्यू इंडिविजुअल इम्प्रेट्स सो कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम द मदर एंड सम फ्रॉम फादर। अब आपने पढ़ा था चैप्टर 8 में कि सेल्स जिसमें होते हैं उसमें क्रोमोसोम्स, तो क्रोमोसोम्स के अंदर ही डीएनए होते हैं, और डीएनए के अंदर क्या होता है, हैबिट्स होते हैं फादर या मदर के। अब जब दोनों के जो हमारे कांटेक्ट में आएंगे एग या फिर हमारा स्पर्म, हाँ, तब उसमें उसमें मैं अब देखिए एग या फिर स्पर्म में भी तो सेल है, अब सेल के अंदर भी क्रोमोसोम्स, अब क्रोमोसोम्स के अंदर भी हमारे डीएनए, अब डीएनए के अंदर हमारे हैबिट्स हैं। तो इन दोनों के अंदर भी ऐसे होता है, हम बोलते हैं ना कि तुम्हारी नाक पापा की तरह, तुम्हारी आंखें मम्मी की तरह, ऐसे तो बोलते हैं, नहीं इसी वजह से होता है। और हम देखते हैं टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारे दो टाइप की होती है, एक होता है हमारा इंटरनल फर्टिलाइजेशन और दूसरा होता है हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा आप देखते हैं फर्टिलाइजेशन विच टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी इज कॉल्ड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब साफ साफ चल रहा होता है, इंटरनल मतलब अंदर, जो बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा उसे हम कहेंगे इंटरनल, जो बॉडी के बाहर होगा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब जो इंटरनल फर्टिलाइजेशन है वो होता है किसके अंदर है, वो होता है ह्यूमंस के अंदर होता है, वो होता है एनिमल्स के अंदर होता है। तो हम पढ़ेंगे
फर्टिलाइजेशन विच टेक आउटसाइड ऑफ फीमेल बॉडी इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब आप सोच रहे हो कि फर्टिलाइजेशन भले बाहर कैसे ले सकते हैं फीमेल बॉडी की, तो ये होता है, लेकिन यार मेनली किस में होता है, हमारा फ्रॉग में होता है या फिर हमारा टोड्स में होता है। टोड्स हमारा एक टाइप का फ्रॉग की तरह कोई है, इंसेक्ट कोई है, कोई हमारा एनिमल है टाइप का, इंसेक्ट बोल सकते हैं। अब ड्यूरिंग द स्प्रिंग, स्प्रिंग के मौसम में या फिर रेनी सीजन के मौसम में क्या होता है ना, जो फ्रॉग जो टोड्स होते हैं ना, फ्रॉग या फिर टोड्स, हाँ, वो दोनों ना बाहर निकलते हैं। मतलब बोलते हैं ना कि बारिश के मौसम में ज़्यादा मेंढक हो गए, ज़्यादा कीचुए बाहर निकल गए, बहुत ज़्यादा कीड़े हो जाते हैं उस टाइम, बहुत ज़्यादा मच्छर हो जाते हैं। वैसा क्यों होता है? क्योंकि वो सब ज़मीन के अंदर बैठे हुए, वो ज़मीन के अंदर छुप के बैठे होते हैं, और उस टाइम जब बारिश होती है तो उनके पूरे घर में उनके घर में पूरे बाढ़ आ जाती है, हम कह सकते हैं एक टाइप से। उनका घर पूरा टूट जाता है, इसलिए वो बाहर आ जाते हैं अपने घर से। मेंढक भी अपने घर से बाहर आ जाते हैं और टोड्स अपने घर से बाहर आ जाते हैं। अब वो दोनों ना, हाँ, दोनों जब साथ में आएंगे, हाँ, पाउंड मतलब जहाँ भी वो मिल रहे हैं, हाँ, पाउंड में या फिर किसी नदी में, हाँ, तो क्या होगा ना, जो फीमेल है ना वो बहुत सारे एग रिलीज करेगी, 100 ऑफ एग रिलीज करेगी। अब जो मेल फ्रॉग है ना क्या करेगा ना, वो स्पर्म रिलीज कर देगा वाटर स्ट्रीम में, मतलब पानी के बहाव में वो अपना स्पर्म रिलीज कर देगा। अब जो स्पर्म है ना, वो जब एग के कॉन्टेक्ट में आएगा तो वो फर्टिलाइज हो जाएगा, और हमारा उसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। और लेयर ऑफ, अब जो एक लेयर होती है जेली की, जो हमारी जितने भी एग होते हैं ना, हाँ, उन सबको वो पकड़ के रखती है। जो उन सबको पकड़ के, तो ये होता है ना कि कोई एग इधर हो गया, कोई एग उधर हो गया, तो वो सबको पकड़ के रखती है ताकि वो सब सिक्योर रहे, और ताकि कोई उसे खाए ना। या फिर कभी कभार ऐसा होता है ना कि वो बह जाते हैं गलती से पानी में, इसलिए वो सबको पकड़ के रखते हैं। अब देखिए, आपने सुना होगा कि जो जो चीज़ ग्रुप में रहते हैं उनको तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, उनको उनको अलग करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए सबको एक टाइप जेल टाइप में रहते हैं, सबको जोड़ के रखता है ताकि वो जले। अब जो द एग आर लेड, द मेल डिपोजिट स्पर्म ओवर ऑल देम। अब जो मेल है उसमें स्पर्म रिलीज कर देगा वाटर स्ट्रीम में। अब देखिए एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हम लोग देखते हैं, द स्पर्म कम्स इन कॉन्टैक्ट विद एग, द रिजल्ट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। जो हमारा टोड्स का हमारा एग और जो हमारा फ्रॉग का हमारा स्पर्म जब दोनों कांटेक्ट में आएगा तो हमारा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होगा, और जिसे हम कहेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो हमारा नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। अब हम पढ़ते हैं डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो होता क्या है। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट बाय फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विल बीइंग डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो। तो अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इस यहाँ पे टॉपिक होता है। देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, फ्यूजन होगा, ठीक है, ये समझिए, हमें फ्यूजन हो रहा है, ठीक है। ये हमारा मेल स्पर्म है, हमारा ओवा है, दोनों जब फ्यूजन होगा, हाँ, तो उसके बाद हमारा डेवलप होगा जाइगोट में। ये हमारा जाइगोट मान लीजिए, हमारे जाइगोट में डेवलप होगा ये दो सेल, ठीक है। अब जो दो सेल है ना, ये डेवलप होगा हमारे फिर एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो क्या होता है हमारा, एम्ब्रियो हमारे बहुत सारे, मतलब एम्ब्रियो मतलब धीरे धीरे वो और डेवलपमेंट स्टेज होती है आगे, वो धीरे धीरे ऐसे गोल गोल करते करते वैसे हो जाते हैं, तो उसमें धीरे धीरे वो मतलब डेवलप होता है, मतलब डेवलपिंग स्टेज होती है वो जाइगोट की, वो जाइगोट की डेवलपिंग स्टेज होती है हमारी। अब देखिए जब फ्यूजन होगा, तो जब हमारा फर्टिलाइजेशन होगा तो हमारा फ्यूजन होगा, फ्यूजन से हमारा जाइगोट बनेगा, जाइगोट से हमारा एम्ब्रियो बनेगा, फिर एम्ब्रियो से हमारा फ्यूटस बनेगा, और फ्यूटस से हमारा बेबी बनेगा एक। तो the zygote divides repeatedly to give a rise ball of a cell। अब जो हमारा जाइगोट है वो अपने आप को डिवाइड करेगा, फटाफट डिवाइड करेगा, फटाफट डिवाइड करेगा, और अपने आप को इतना डबल ट्रिपल ट्रिपल इतना कर लेगा, बहुत सारे कर लेगा एक सेल को, मतलब बहुत सारे सेल में कर लेगा वो, जिसके हमारा एम्ब्रियो फॉर्म होगा, जिसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। द सेल देन begins to form a group of development of different tissues of organ is called of the body, the developing section of term as the embryo। हम एम्ब्रियो कहेंगे, मतलब वो मतलब बहुत सारे, मतलब वो एक सेल ना बहुत सारे बन जाएंगे, मतलब एक चीज बहुत सारे बन जाएंगे। मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ पर हमने पढ़ा था ये देखिए हमने पढ़ा ना ये, तो ये रहा, हमने पढ़ा था ना कि क्या होता है वो जाइगोट में डेवलप होता है, हाँ। तो देखिए जब यहाँ से निकलेगा वो, हाँ, तो ये मिल गया, देखिए हम लोग को ये एग है, फिर हमारा जाइगोट में कन्वर्ट हुआ, और फिर जाइगोट में कन्वर्ट होने के बाद वो ये देखिए अपने आप को डेवलप कर रहा है। इसे हम एम्ब्रियो कह सकते हैं, ठीक है, इसे हम एम्ब्रियो कह सकते हैं कि अपने आप को डबल कर रहा है, डबल करते करते, और ये हमारा डेवलपिंग स्टेज है, ठीक है। अब तुम्हारा डेवलप होगा, अब जब डेवलप होगा तुम्हारा वो
जायगोट डेवलप हमारे एम्ब्रियो में होगा, फिर एम्ब्रियो हमारा फ्यूटस में होगा। हम पढ़ेंगे ये फ्यूटस क्या होता है ये हमारा। तो लेट्स सी व्हाट इज फ्यूटस। पहले हम पढ़ लेते हैं आगे का, उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्यूटस क्या होता है। द एम्ब्रियो गेट्स एम्बेडेड इनटू द वॉल ऑफ यूटेरस फॉर द डेवलपमेंट। अब जो एम्ब्रियो ना, हाँ, वो हमारे यूटेरस के वॉल में जाके चिपक जाता है, हम ऐसा कह सकते हैं, और जाके वो उसमें डेवलप होता है, और जाके उसमें बेबी उसमें डेवलप होता है, और बेबी की ग्रोथ उसमें, आगे ग्रोथ बेबी की उसी के अंदर होती है। अब जो द एम्ब्रियो continues to develop the uterus gradually develop body parts such as hand leg। अब उसी में ना यूटेरस में ना क्या होता है, धीरे धीरे बेबी के जो है ना वो डेवलप होने लग जाता है, हाँ। तब धीरे 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 उसके बॉडी के पार्ट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं, हैंड हो गए, ईयर हो गए। अब जब इसी स्टेज, जब हमारी ये स्टेज आएगी, हाँ, उसे हम कहते हैं फ्यूटस। इस स्टेज में क्या होता है, हमारी बॉडी के सारे पार्ट आइडेंटिफाई हो सकते हैं। आपने देखा होगा, कभी कभी टीवी पे देखा होगा कि वो पेट में कुछ मशीन लगा के और फिर कुछ करते हैं, वो ब्लैक एंड वाइट दिखता है, वो हमारे इसे देखते हैं, ऐसे देखते हैं कि वो हमारा बेबी हमारा ठीक से है ना, उसके हाथ पैर आ गए, ये सब हम देखते हैं। और हम कहते हैं फ्यूचर, जिस जिस स्टेज हमारे ऑल बॉडी पार्ट्स हमारे जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं, ऑल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। अब व्हेन द डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस कंप्लीट द मदर गिव द बर्थ ऑफ बेबी। अब हमारा डेवलपमेंट ऑफ फ्यूटस कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा मदर क्या होती है, बेबी डेवलप कर देगी, बेबी दे देगी वो। तो देखिए ये है हमारा यूटेरस, जो कि मैंने आपको बताया था। देखिए यहाँ से देखिए सिंगल सेल निकला, हाँ, सिंगल सेल ओवरी से निकला, और वो जायगोट बन गया, फिर धीरे धीरे वो डेवलप हो गया, डेवलप होते होते वहाँ यूटेरस के वॉल में जाके चिपक गया, और वो ना आगे बढ़ गया। अब वो देखिए आगे बढ़ने का वो कैसा दिखता है, देखिए। अब ये देखिए ये वॉल ऑफ यूटेरस जाके चिपक गया, उसके अंदर ये हमारा एम्ब्रियो है, ठीक है, एम्ब्रियो है, हमारा एम्ब्रियो चिपक गया, जाके उसमें आगे की डेवलपमेंट वहीं भी होती है। अब देखिए फ्यूटस, देखिए ये है हमारा फ्यूटस, इसमें हमारे देखिए आपको दिख रहा है, ये पैर है हमारा, ये हाथ है, इसकी कान है, ये इसका मुंह है, इसका सर है, सब पता चल रहा है। इसी स्टेज को हम कहते हैं फ्यूटस। सो हम पढ़ते हैं, अब हमारे एनिमल्स में दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारे विविपोरस एनिमल और दूसरे होते हैं हमारे ओविपोरस एनिमल्स। अब एनिमल्स जो हमारे डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं उसे हम कहते हैं विविपोरस, मतलब जो हमारे डायरेक्ट बेबी को डेवलप करना कि एग में, और जो हमारे एग में बच्चे देते हैं उसे हम कहते हैं ओविपोरस। तो हम देखते हैं ओविपोरस एग्जाम्पल और विविपोरस एग्जाम्पल्स। अब ओविपोरस क्या होता है, जो एग में देते हैं, हमारा पूरा एग में देता है, आप सब जानते होंगे, बटरफ्लाई एग में देती है, फिश एग में देती है, हमारा ये फ्रॉग एग में देता है, ये हमारा पेंगुइन एग में देता है, बर्ड्स एग में देती हैं, सब बर्ड्स, ठीक है। अब नॉन नॉन नॉट ओविपोरस मतलब जो विविपोरस होंगे, ठीक है, ये हमारे डायरेक्ट बेबी को देते हैं बर्थ, हॉर्स हो गया, ये होगा, ये एनिमल्स मतलब सारे मतलब देते हैं, मतलब ह्यूमन भी तो हमारे एक टाइप की विविपोरस है, लेकिन उन्हें एनिमल्स की कैटेगरी में ही रखेंगे, ठीक है, मतलब अलग टाइप का है, लेकिन हमारे ह्यूमन भी देते हैं। तो अब देखिए डिफरेंट स्टेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एडल्ट। अब देखिए डिफरेंट स्टेज होती है एग की। सबसे पहले एग है, हाँ, मतलब ये फ्रॉग है, हाँ, वो बेबी देगा, मतलब वो एक एग देगा, हाँ, एग से वो डेवलप होगा, और हमारा अर्लियर टेटपोल में, फिर हमारा डेवलप होगा हमारा लेट टेटपोल में। और देखिए एग को ना ऐसे पीठ पे दबा के रखता है ताकि वो कहीं बहे ना, मतलब वो, अब वो एग को ना अपने पीठ में डेवलप करता है। आप डिस्कवरी देखते होंगे तो आपने देखा होगा कि वो एग को अपने पीठ में दबा के रखते हैं ताकि वो उनको कोई खतरा ना हो। तो देखिए द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू अडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंज इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ड्रास्टिक चेंज मतलब अचानक से चेंज, ठीक है। और जो हमारा कोई लार्वा हमारा डायरेक्ट चेंज आएगा और अडल्ट में ड्रास्टिक चेंज, उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। मान लीजिए आपकी एक टीचर थी, हाँ, उन्होंने आपको फर्स्ट क्लास में देखा था बहुत छोटे में, और वो चली गई है, और फिर वो 5 साल बाद आ रही है, वो उनको, तो वो आप इतने बड़े हो गए, वो आप वो ड्रास्टिक चेंज है, वो मतलब वो उनके लिए ड्रास्टिक चेंज है, लेकिन वो आपके लिए ड्रास्टिक चेंज नहीं है, वो उनके लिए ड्रास्टिक चेंज है। वो उनके लिए अचानक चेंज है, लेकिन वो आपके लिए अचानक चेंज नहीं है, ठीक है, उसे हम कहेंगे मेटामॉर्फोसिस। लेकिन हमें सिर्फ यहाँ पे सिर्फ हमें फ्रॉग के बारे में बताया गया, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो अब देखिए सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ चुके हैं पहले भी, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो साफ सीधी बात है, जिसमें हमारा सिर्फ हमारा सिंगल पेरेंट वो हमारा इन्वॉल्व होता है, हमारा सिर्फ सिंगल पेरेंट से हमारा एक बेबी डेवलप होता है। अब देखिए द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ओनली अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल हमसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे। अब जो ए है ना, ये, हाँ, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये जो ए है, सॉरी,
देखिए जो ए है ना, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे ए आना चाहिए, ठीक है। ये होगा हमारा ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Second point over in which hydra there are many or more plugs. These plugs are developing new individuals and they are called buds. हम देखते हैं हम हाइड्रा ये होता क्या है। अब देखिए दिख रहे हैं हाइड्रा, हम ये बर्ड्स है हमारे, ये बर्ड है, ये बर्ड पंछी वाला बर्ड नहीं, BUD बर्ड वाला बर्ड, ठीक है। प्लांट मतलब ना बर्ड होता है, हम ये वही है। ये हाइड्रा है हमारा, ठीक है, ये हाइड्रा है एक टाइप का, ठीक है। आप देखेंगे कि आपको अगर आपको इसका रियल रिएक्शन देखना तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको एक यूट्यूब चैनल है तो मैं आपको उसे पक्का बताऊंगा कि वो यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, और वो मतलब एक्सपेरिमेंट मतलब वो लेबोरेटरी का चैनल है जिसमें लैब में दिखाते हैं हर चीज़। वो आपको हाइड्रा भी दिखाएगा लैब में। तो देखिए वो डेवलप हुआ, फिर डेवलप हुआ, ये देखिए डेवलप हुआ, फिर धीरे धीरे डेवलप होते होते हमारा वो नया में हो गया। तो ये हमारा ये हमारा एक टाइप का एक सेक्सुअल टाइप का हमारा एग्जाम्पल है हमारा, ठीक है। अब इन ईच हाइड्रा देयर आर मैनी बी मोर ब्लग्स। अब एक हाइड्रा में बहुत सारे ब्लग्स होते हैं, मतलब बहुत छोटे छोटे जो निकल रहे होते हैं, मैंने जो दिखाया था आपको अभी वही होता है, बहुत सारे होते हैं छोटे छोटे, और जो कि हमारे डेवलप हो जाते हैं न्यू में, उसमें कहते हैं बर्ड्स। जो कि बर्ड्स हमारे न्यू में डेवलप होते हैं, हमारे न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होते हैं हमारे वो। अब जो इन हाइड्रा टू न्यू इंडिविजुअल डेवलप आउटग्रोथ फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट। एक सिंगल पेरेंट से हमारे दो ग्रो हो सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड्स इन हाइड्रा, द टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड बर्डिंग। अब इसी को हम कहेंगे बर्डिंग, ठीक है। तो जितनी भी डेफिनेशन में आपको ये सब लिखी है ना, ये बहुत मेहनत से बनाया, क्योंकि फ़ोन में ना करना बहुत मेहनत से होता है। अगर मेरा चैनल बढ़ जाएगा अभी तो मैं फ़ोन में नहीं करूँगा, कंप्यूटर में करूँगा, ठीक है। तो अभी तो मैं सिर्फ फ़ोन में करता हूँ, बहुत मुश्किल था कंप्यूटर ये फ़ोन में बनाना। तो आप इसको पक्का मतलब याद करिएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखता हूँ मैं आपके लिए। तो the type of sexual reproduction in which animals reproduce by the dividing into two individuals is called binary fusion. अब ऐसे टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन जिसमें हमारा एक एनिमल हमारा प्रोड्यूस करेगा, अपने आप को भी डिवाइड कर देगा, अपने आप को ही डिवाइड कर देगा। कितनी चकाने वाली मतलब कितनी चौंकने वाली बात है कि वो अपने आप को ही डिवाइड कर देगा टू पार्ट्स में, ठीक है। तो उसे हम कहेंगे बाइनरी फ्यूजन। हमारा बाइनरी फ्यूजन किसमें होता है, हमारी बाइनरी फ्यूजन हमारा अमीबा में होता है। तो देखिए ये होता क्या है। अब देखिए एक सिंगल अमीबा है, ये क्या होता है, नहीं बोल सकते हम, जो सिंगल अमीबा है ना, जो सिंगल सेल है वो बहुत खा पी के बहुत हट्टा कट्टा जाता है, और वो अपने आप को धीरे धीरे तोड़ना स्टार्ट कर देता है। फिर ऐसे करते करते वो दो में डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन अमीबा, ठीक है। इसे हम कहते हैं बाइनरी फ्यूजन। अब जब दोनों डेवलप हो जाएंगे, हाँ, तो ये डेवलप होने के बाद हम इसे कहेंगे डॉक्टर अमीबा। लेकिन जब ये बहुत महीने बाद जब ये खुद एक मदर बन जाएगी, जब ये खुद अपने ये रिप्रोडक्शन के लिए काम आ जाएंगी, तो हम इसे अमीबा कह सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे चैप्टर खत्म हुआ। तो अगर आपको कोई भी डाउट है या फिर आपको कोई भी कुछ आपको क्वेश्चन आता है मन में आपके, तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में। और आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहली वीडियो आपका ही मिलेगा, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको कोई भी डाउट है कि आपको समझे ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, फिर ये मुझे फर्टिलाइजेशन समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया, फिर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो अभी के लिए मेरी तरफ से बाय बाय।